हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पता हम लोग 11th एग्रीकल्चर फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 2 बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो सदिश राशि वाले तत्व और संयोजन और वियोजन का हमें क्या कहते हैं, नियम के बारे में है। तो अब हमारे पास हेडिंग है अदिश राशियाँ। अच्छा, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल है, बेसिक आप लोग समझ। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या होती है? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे उसका कोई ट्रिक पूछे तो आप ट्रिक से भी बता सकते हो। क्या बता सकते हैं? ऊ से ऊर्जा, सा से समय, का से कार्य, चा से चुंबकीय फ्लक्स के और चा से चाल, वा से विद्युत फ्लक्स, ला से लंबाई, फिर मा से मास हो गया, यस से शक्ति और सामर्थ्य है भाई, ठीक। ता से ताप हो गया, आयतन हो गया। तो ये सब क्या हमारी है, अदिश राशियाँ आती हैं। कोई पूछे अदिश राशियाँ क्या होते हैं तो आप बताओगे जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सदिश राशियाँ। अच्छा, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या है, विषुवत बल। विषुवत बल जैसे वेग, आवेग, विस्थापन, सावेग। आपसे कुछ लोग कहेंगे जिसमें वाह आता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। लेकिन एक दो को छोड़ के आप वो सब क्या आते हैं, सदिश होते। धारा, घनत्व, ये सब हमारी क्या है, सदिश राशियाँ। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि। अभी आपको वो चीज़ भी बताएंगे क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहले हम लोग चैप्टर पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। क्वेश्चन आया है कि आप लोग क्लास को लाइक करते रहे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस मिल रहा है कि आयताकार ठोस का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो क्या बताओगे, ठोस की सतह पर आयताकार ठोस का गुरुत्व केंद्र होता है। अब बलों का समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा कठिन है, समझने की कोशिश करना। बलों का समांतर चतुर्भुज होता क्या है? यदि किसी बिंदु पर लगे दो बल परिणाम और दिशा, क्या यदि किसी बिंदु पर लगे दो बल परिणाम और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज, क्या समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजों द्वारा निरूपित किया जाते हैं, उनका परिणामी बल और समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण को परिणामी बल और समांतर चतुर्भुज उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर कोई पूछे, R बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p कॉस थीटा। अब कोई ऐसे तो मुझे चीज़ें नहीं समझ में आई, इसका क्या करो, आप पूरा डिफाइन करो, तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी जाके। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक। कि बलों का समांतर चतुर्भुज आप देख रहे कि 2016 में आया हो क्वेश्चन, क्या कहता है। तो बलों का समांतर चतुर्भुज हमारा ये कहता है कि इस यदि किसी बिंदु पर लगे दो बल परिणाम और दिशा किसी समांतर चतुर्भुज, मतलब समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया, उसका परिणामी बल और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे माना कोई ओ बिंदु है, माना कोई ओ बिंदु है जिस पर दो बल P और Q, जिस पर दो बल P और Q क्या करें, हमारे एक दूसरे के अल्फा कोण पर लगे हुए, किसके कौन से अल्फा कोण पर लगे हुए रखे हैं। AOACB, OACB ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। ये क्या हो गया हमारा, ये वाला क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक। OA और OB, OA और OB क्या है हमारे पास में, परिणाम और दिशा में दिखाया गया है। इसका परिणामी बल R बिंदु से होकर गुजरने वाले OC किसके द्वारा, OC ये विकर्ण की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। तो हम अगर इसको प्रूव करना है, पेपर में आ भी जाता है, प्रूव करने के बहुत कम आता है, तो आप इसको कैसे भी प्रूव कर सकते हैं। क्या OC, और हम लोग के लिए विकर्ण लेंगे तो OC क्या है, OD स्क्वायर प्लस CD, मतलब
और आपसे कोई पूछता है ओसी क्या है, बहुत अच्छे से देखना। तो ओसी बराबर हमारे पास क्या दिया है, और आपको डायग्राम के जरिए समझ में आया। ओसी बराबर हमारे पास ओडी कौन सा है, ओडी और प्लस सी डी, ओडी प्लस सी डी आधार अपान, ठीक। तो ए प्लस बी का होल ऐसा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी। भाई पूरी की लंबाई होना है ना, ए अगर 5 है तो इसमें से बीच वाली लंबाई कट रही है, तो ए वाली लंबाई निकल आएगी जाके। तो ओ ए प्लस ए डी, इसी प्रकार सी डी को हमने सेम रखा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab हो गया सी डी स्क्वायर। जहाँ पर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर है। तो हमने लिख दिया जाके ए सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और 2ad, मतलब ए डी और सी डी, ए डी और हमारे पास सी डी क्या थी, सेम थी जैसा कि लिया था, ए सी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी 2ab इंटू कॉस थीटा। तो हमें पता है इसका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका हमें क्या दिया है, कर्ण लिया है ना साइन का, और आधार लिया है। तो लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का, कक्का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, साइन लिया है, ठीक। कॉस ले लिया, ए डी बराबर। तो हमारे पास साइन भी, इधर साइन लेंगे तो फिर इसी प्रकार से आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आ गया कि पी अंडर रूट आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यही से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। आशा करके आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग किस पे आते हैं, न्यूमेरिकल पर आते हैं। क्या आते हैं, न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि 45 न्यूटन और 72 न्यूटन के दो बल एक केंद्र पर लगे हैं, तो इनके बीच वाले कोण पर बल का मान बताइए। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इतने कठिन भी क्वेश्चन नहीं है। तो हमें पता, हमने फार्मूला आपको लिखाया है, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस थीटा, ठीक। पी की वैल्यू हमें बोलेंगे कि 72 है। अभी आपको आर बराबर 72 का स्क्वायर प्लस का 45 का स्क्वायर 2, पी की वैल्यू 72 गुणे 45 और कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू में कॉस 60 दे रखी है, और कॉस 60 का आप लोगों को मान पता होना चाहिए। तो 72 का स्क्वायर हमारा होता है 2025। कितना होता है, 72 का हमसे कोई पूछे, सॉरी परिणामी बल। आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको आगे भी पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाके या आप 45 को आगे लिखना, 72 को पीछे लिखना, ठीक। ये हमसे लिखने में मिसप्रिंट हो गया, आप 45 को यहाँ 72 को यहाँ। चलो मैं इसको एक बार आपके सामने ही लिख दिया, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि आर बराबर 45 का स्क्वायर प्लस का 72 का स्क्वायर 2 45 गुणे 72 और गुणे कॉस 60। तो आर बराबर 45 का स्क्वायर होता है 20 25 प्लस 72 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 51 84। आपको स्क्वायर निकालना पता होना चाहिए, उसी संख्या की उससे गुणा करें। अब कॉस 60 की अगर आपसे वैल्यू पूछे तो क्या होती है, 45 दूनी 90 गुणे 72 और गुणे 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे को, तो आर बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर बराबर हमारे पास निकल आएगा, देखिए कि 4 4 9। आप कहोगे ये कैसा है, पहले हमने 2 से तो इसको 72 को काट लिया और फिर उसके बाद सबको जोड़ लिया, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 104, मतलब 10,499। तो आर बराबर हमारे पास निकल आएगी 104 किस संख्या के स्क्वायर के पास, 10 के पास है, तो 104 है ना, तो हम इसका अंडर रूट, तो 102.49 102.2। अब कहोगे ये चीज़ मुझे नहीं निकालनी आती, तो आप बहुत बेसिक अंडर रूट निकालना सीख लेना, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी जाके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में कि एक बिंदु पर 10 न्यूटन और बल क्षैतिज। अच्छा, क्षैतिज का मतलब क्या होता है,
क्षैतिज मतलब कॉस थीटा, अगर ऊर्ध्वाधर बोलता तो साइन थीटा और क्षैतिज बोला तो कॉस थीटा। तो हमारे पास कितना बोला है 10, थीटा को 10 और कॉस और डिग्री कितना 30 तो 10 और कॉस 30 का मान कितना होता है हमारे पास में 3/√3, 2 से काट दिया तो कितना आ गया 5, तो 5√3 ऊर्ध्वाधर अवयव क्या हो गया 5√3। ये तो हमारे पास इसका आ गया। अब हमसे पूछा कि इसका ऊर्ध्वाधर, इसकी वैल्यू निकाली तो ऊर्ध्वाधर हमारे पास कैसे निकलेंगे 10 साइन, क्षैतिज आ गया ये वाला, अब ऊर्ध्वाधर तो 10, क्षैतिज में कॉस लगाते हैं ऊर्ध्वाधर में साइन लगाते हैं, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 30 दे रखी थी 30, तो 10 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 से 2 5 बार तो कितना आ गया 5। और आपसे कोई पूछे कि क्षैतिज बताइए तो 10, ऊर्ध्वाधर कितना, क्षैतिज आ गया 5√3, ऊर्ध्वाधर आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक, अब अगला है, एक बैलगाड़ी उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है, मतलब एक बैलगाड़ी है हमारी कौन सी दिशा में जा रही है, यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही रखे। तो बोल रहा है कि उत्तरी अवयव 8 किलोमीटर है, उत्तरी अवयव कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक कितना है 10 किलोमीटर है। तो हमें 10 और 8 दे रखा है, इसका हम लोग क्या करें पाइथागोरस परिमेय से निकाल लेंगे रख के, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग इसका निकाल लेंगे रख के। हमें क्या है आर ई वाली निकालनी है, तो लंब आधार दिखा है तो क्या आर बराबर क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस का कितना हमारे पास में था 10 का स्क्वायर है ना, कितना था हमारे पास में, हाँ 15 दिया है, पश्चिमी अवयव 15 दे रखा हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225, तो अंडर रूट कितना आ गया 289, तो आर हमारे पास आ गया 289। अब पूछा हमसे कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस बराबर क्या होता है लंब बटे लाल बटे कक्का लाल, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास कितना दिया था 15 और कर्ण कितना आ गया 17, आर की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गया जाके। ठीक, तो 15/17 इधर राइट आंसर। आप लोग राइटिंग पे मत जाना, आपको चीज़ें एक्चुअल में समझ में आनी चाहिए क्या क्या लिखा है। फिर बल का मात्रक अगर आपसे कोई पूछता न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन होता है कि आर की दिशा में कोई घटक कॉस थीटा, जो अभी क्वेश्चन है आर का वाई की दिशा में साइन थीटा। अच्छा एक्स और वाई का हमने बोल दिया तो होती है एक्स, ये वाई दिशा होती है, ये हमारी एक्स दिशा होती है। ठीक, तो इसलिए आर का एक्स दिशा मुझे आर कॉस थीटा और आर का वाई दिशा मुझे तो वाई साइन थीटा लगाएंगे रखिए, क्या लगाएं वाई साइन थीटा लगाएंगे रखिए। और आप लोग क्लास समझ में आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करना शेयर करना। चैप्टर 3 हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, इसी प्रकार से सीरीज हमारी चलती रहेगी। थैंक यू बेस्ट।